जय हिंद। आप देख रहे हैं बिग टीवी। मेरा सवाल आज बेहद सबसे बड़े मुद्दे पर आज बात करेंगे। मध्य प्रदेश टीवी का लगातार प्रयास होता है समाज से जुड़े हुए हर मुद्दों पर प्रकाश डालना। मध्य प्रदेश की वर्तमान मोहन चाचा की सरकार में एक खाकी वर्दी का एक जो बड़ा रौद्र रूप होता है वो लगभग जग जाहिर है। किसी पर भी आपराधिक मामले फर्जी तौर तरीके से दर्ज कर लेना ये आम बात हो गई है। जनता अगर जाती भी है एफआईआर करने किसी मुद्दे पर तो वहां सही न्याय नहीं मिलता है। एक ऐसा वर्तमान में परिस्थिति आ गई कि जिसको हम चुनते हैं वही हमारे जीवन काल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मऊगंज जिला लगातार सुर्खियों में रहा है, चाहे गडरा कांड रहा हो या फिर अन्य। लेकिन एक बिछिया थाना प्रभारी के रूप में आया हुआ एक खाकी वर्दी आज किस तरीके से एक आतंक का दूसरा नाम बन गया, जो लगातार मीडिया के सुर्खियों के साथ में जनता के मुख पर एक सवाल है। और सूत्रों से जो मिलती है जानकारी उसके अनुसार इनके ऊपर कई तरीके से जो आरोप लगते हैं उसके अनुसार यह कि कई बार ऐसे फर्जी आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि बिछिया थाना प्रभारी रहते जगदीश सिंह ठाकुर पर जो दर्ज आपराधिक मामले और विवाद है उसकी जो चर्चाएं पूरे क्षेत्र में है वो आज आपको विश्लेषण के साथ में काला चिट्ठा खोलूंगा, जो शायद मोहन सरकार ही नहीं पूरे केंद्र में एक तहलका मच जाएगा कि खाकी वर्दी को क्या इसी रूप में और इसी के लिए रखा गया था। शायद कुंज बिहारी तिवारी का मामला आप सबको पता होगा कि किस तरीके से इनकी छवि थी और किस तरीके से एक जो काले साम्राज्य के बीच में जो गुथे हुए मालाओं की जो मोतियां थी उसके रूप में जो बैठे लोग थे, चाहे राजनीतिक लोग या फिर राजनीतिक संरक्षण के बीच में जो गुथे मालाओं की मोतियां हैं उस रूप में किस तरीके से अपने काले चिट्ठे को प्रकाशित ना होने यानी जगजाहिर ना होने की जो सजा दी गई फर्जी एफआईआर के रूप में। हालांकि फर्जी एफआईआर का जो मामला है पूरी तरह से टूट पकड़ा हुआ है। हालांकि इनके मामले पर मऊगंज एसडीओपी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि क्या पूरा जांच होगा या नहीं ये तो आने वाले वक्त पर ही देखने को मिल सकता है। लेकिन कुंज बिहारी तिवारी का जो कहना था घटना स्थल के रूप में जिसको बताया गया उस घटना स्थल पर मेरी लोकेशन नहीं, मेरी लोकेशन देख लिया जाए और घटना स्थल की दूरी थाने से क्या है इस एफआईआर के रूप में क्या दर्ज है उसको भी देख लिया जाए। दुकान हैंड ओवर थी जनपद में या नहीं थी, दुकान में सामान था या नहीं था, ये तो कर्मचारी वहां के साफ साफ बता ही दिए हैं जो कि आप तस्वीरों पर देख भी पा रहे होंगे। यानी कुल मिला के कहूं तो हैंड ओवर विभाग को भी नहीं था और ना ही तो ये कोई भी निर्माण एजेंसी के रूप में एफआईआर करता, यानी फरियादी रामाशंकर पांडे यहां निर्धारित थे। लेकिन जो काला सच जो राजनीतिक संरक्षण के रूप में जो काला चिट्ठा है वो शायद उस साक्ष्य को आप जानते होंगे, लेकिन जगदीश सिंह ठाकुर के जो काले चिट्ठे हैं उसको इस मध्य प्रदेश टीवी में पहली बार आपको खोलने को और पहली बार आपको देखने और सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से काले नाग के रूप में यहाँ पर खाकी वर्दी अपना खौफ जमा रहे हैं। जगदीश सिंह ठाकुर जो बिछिया थाना प्रभारी थे उस दौरान उनके कार्यकाल में कई चर्चित घटनाएं और विवाद सामने आए। हालांकि उनके खिलाफ सीधे आपराधिक मामले दर्ज होने के पुष्टि सीमित है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही, पुलिसिंग विवाद और मीडिया में चर्चित घटनाओं का जिक्र जरूर मिलता है। यहां विस्तार से आपको जानकारी आज बताएंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या जगदीश सिंह ठाकुर थाना प्रभारी के भी योग्य हैं या नहीं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। 2021 में बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर समेत आधा दर्जन थाना प्रभारियों को आईटी एक्ट के तहत सही जानकारी न देने के कारण अर्थदंड यानी फाइन लगाया गया था। जिला प्रशासन ने पाया कि कुछ मामलों में जानकारी समय पर और सही तरीके से नहीं दी गई थी, जिसके चलते इन पुलिस अधिकारियों को दंडित भी किया गया था। जो मीडिया और गलियारों में जो चर्चा है वहां पर यह भी कहा जाता है कि बलात्कार के आरोपी के फरार होने का भी मामला का भी आरोप है। 2020 में एक किशोरी के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को पुलिसिंग अभिरक्षा से जिला अस्पताल में मेडिकल के दौरान फरार होने का घटना सामने आई थी। आरोपी हथकड़ी समेत बाथरूम की खिड़की से भाग गया था। इस मामले में बिछिया थाने में केस दर्ज हुआ और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। बाद में आरोपी को उसके ननिहाल से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हथकड़ी बरामद नहीं हो पाई थी। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर की भूमिका जांच के दायरे में रही है। यह भी कहा जाता है कि महिला अपराध और कार्यवाही का भी आरोप लगा था। 2021 में बिछिया थाना क्षेत्र के चिरहौला मंदिर में रहने वाले किशोरी के साथ रेप की घटना हुई थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की। इस केस की जांच और कार्यवाही की जिम्मेदारी भी जगदीश सिंह ठाकुर के पास ही थी।
लेकिन प्रशासनिक विवाद और मीडिया में जो चर्चा है वह यह भी है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के तत्कालीन बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के खिलाफ गंभीर आरोपों का जिक्र है, लेकिन इसमें से अधिकांश आरोप प्रशासनिक लापरवाही, सूचना छुपाने या पुलिसिंग से चूक से जुड़े हैं। कई बार पत्रकारों और स्थानीय लोग के साथ विवाद की भी खबरें आई। क्या थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर कानून के रखवाले हैं, सत्ता संरक्षण अपराध तंत्र के हिस्सेदार हैं? यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रीवा जिले के मऊगंज व नईगढ़ी अंचल में एक थाना प्रभारी का नाम बार बार 3 अलग अलग संगीन घटनाओं में सामने आना, यानी जगदीश सिंह ठाकुर पर इस तरीके से मामलों का जिक्र होना अब महज इत्तेफाक नहीं है। बात हो रही है सिर्फ जगदीश सिंह ठाकुर की ही। इनकी पदस्थापना के दौरान 3 ऐसी संदिग्ध मौतें हुई जिनकी आज पर भी न्याय की उम्मीद लगा पाना बड़ा मुश्किल है और दर दर की ठोकरें फरियादी खा ही रहे हैं। घटना क्रमांक 1 की मैं बात करूं, पूर्व सरपंच अशोक सिंह सेगर की रहस्यमय मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि बहुती ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अशोक सिंह सेगर ने पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनपद पंचायत में शिकायत की थी। महज 3 दिन बाद ही उनकी संदिग्ध दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परिवार ने स्पष्ट तौर पर पूर्व सरपंच राजू सिंह सेगर और उनके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। संदेह की सुई थाना प्रभारी ठाकुर को हुई और इसीलिए वो घूमती रही, क्योंकि घटना के समय वे वहीं पदस्थ थे और जांच में मृतक की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। जनता अब भी जानना चाहती है, क्या दुर्घटना करने वाला वाहन जब्त हुआ? क्या पंचायत भ्रष्टाचार की शिकायत जांच में शामिल हुई? ये कई तमाम आज भी सवाल संदेह के घेरे में है। और इतना ही नहीं, क्या आरोपियों की निष्पक्ष जांच हुई? ये शायद आपका भी जवाब होगा नहीं। घटना क्रमांक 2 का भी जिक्र लगातार मीडिया के सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि 3 युवाओं की दर्दनाक मौत और बदलता ट्रैक्टर का भी आरोप है। नईगढ़ी देवतलाव मार्ग पर 3 युवक जिनमें 2 ब्राह्मण और एक क्षत्रिय परिवार थे, संदिग्ध तरीके से मारे जाते हैं। आरोप है कि एक ट्रैक्टर की सरिया से टकराकर दुर्घटना हुई, लेकिन फिर ड्राइवर ने साक्ष्य मिटाने हेतु युवकों को कुचल दिया। परिजनों के आरोपों और जनचर्चाओं के अनुसार ट्रैक्टर बदल दिया गया और साक्ष्य छुपाए गए। क्या वरिष्ठ अधिकारी ने जांच की? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना स्थल के साक्ष्य मिलान किए गए, या यह भी एक राजनीतिक संरक्षण के चलते समाप्त कर दी गई? ये भी जांच का विषय है। घटना क्रमांक 3 का भी जिक्र इस समय काफी सुर्खियों में है। कहा जाता है कि पूर्व सरपंच लालता प्रसाद पटेल की हत्या है या दुर्घटना हुई। आपको बता दें, इटहा कला के पूर्व सरपंच श्री लालता पटेल की मौत को भी दुर्घटना बताया गया, लेकिन परिजनों और सामाजिक संगठनों ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया। मोबाइल में मौजूद धमकी भरे ऑडियो, पोस्टमार्टम में देरी और थाने में बार बार बदला गया बयान सब कुछ संदेह को गहरा करता है। क्या यह ऑडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया? क्या धमकी देने वाले राजनीतिक व्यक्ति से पूछताछ हुई? ऐसा लगातार लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया में ऐसे सवाल सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब यह भी है कि क्या कुंज बिहारी तिवारी को चुप कराने की कोशिश है? इन घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग अगस्त क्रांति मंच और सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुंज बिहारी तिवारी लगातार कर रहे थे, लेकिन अब इनके विरुद्ध भी एफआईआर की बात सामने आ रही है। सवाल, क्या भ्रष्ट तंत्र जब हत्या नहीं करा पाया तो अब फर्जी मुकदमे से डराने की कोशिश कर रहा है? कई अहम सवाल और कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या कुंज बिहारी तिवारी को फंसाने की साजिश कई दिन पहले से चल रहे थे। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कई जो लोग थाने के सामने खड़े हैं, इनको बताया जाता है मीडिया के सवालों में, मीडिया के पेजों में, कि ये कोई आम जनमानस नहीं है, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो उसमें एफआईआर करवाने गए थे, ऐसी एफआईआर के बीच में जिनका भी नाम आया तो अधिकांश लोगों का जवाब था कि हमें धोखे से वहां ले जाया गया, लेकिन हमारा हस्ताक्षर तक नहीं है। इस तमाम मीडिया के सवालों के बाद में इस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब दे पाना प्रशासन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और इतना ही नहीं, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, तस्वीर हैरान करने वाली है। आज तक आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि एफआईआर जिस थाने में थानेदार करता है, वही थाना और वही थाने के जिम्मेदार उस एफआईआर को लेकर के इस तरीके से पकड़ करके ज्ञापन के रूप में भी स्वीकार करे। आपने देखा है क्या? आपका जवाब होगा नहीं। ये तमाम लोकतंत्र को कुचलने का यह तरीका, ये शायद आपकी जहन में एक सवाल खड़ा होता होगा कि क्या एफआईआर कॉपी लेकर के वही थानेदार, जो थानेदार एफआईआर करता है, उसके सामने इस तरीके से ज्ञापन दिया जाए और थानेदार बड़े शौक से उस खुद के किए हुए एफआईआर के बाद में, यानी खुद के से एंट्री किया हुआ एफआईआर कॉपी ज्ञापन के रूप में ले रहा हो। यह तमाम मऊगंज का प्रशासन, गडरा कांड शायद आपको याद होगा किस तरीके से गडरा कांड में हैरान, हताश होकर के, परेशान होकर के ऐसे निर्णय
पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय था। किस तरीके से घटना होती है और लापरवाही किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाती है, भले ही उसके बाद में मामले को ठंडा करने के लिए स्थानांतरण जैसी कार्रवाई हो। यही नईगढ़ी थाना है जब मेरे साथ में भी एक एएसआई से बातचीत होती है, वो भी तब जब फर्जी तौर तरीके से 40 पाव की कार्रवाई करके तीरथ प्रसाद साकेत के द्वारा रफू चक्कर हो जाया जाता है। और गांव की जनता जो लगातार कहती रही, सूत्रों से जो बात होती रही कि 45,000 में मामला सेटल हो गया और काले कारनामे में यह पुलिस प्रशासन संलिप्त रहा। और उसी पुलिस प्रशासन ने जो एएसआई तीरथ प्रसाद साकेत पर जो आरोप लगा था 45,000 की, वही तीरथ साकेत पर किस तरीके 2-2 हजार के स्क्रीनशॉट हमने उपलब्ध करवाए थे किसी के द्वारा जिससे लिया जा रहा था। लेकिन आज तक भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वर्तमान में जो थाना प्रभारी है जगदीश सिंह ठाकुर, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जांच होगी या नहीं होगी, या कुंज बिहारी तिवारी को जाना पड़ेगा जेल के सलाखों के पीछे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और सवालों को घेरे में आज भी मऊ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता सवालों पर सवाल दाग रही है। इतना ही नहीं, इन्हीं थाना प्रभारी के काले कारनामों को दिखाने के लिए मेरे जैसा एक छोटा समाज सेवी या यूं कहूं तो एक पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी पर किस तरीके से जाति किया जाता है, फर्जी एफआईआर किया जाता है, जिससे इस घटना से कोई लेना देना नहीं होता है। पूरे पत्रकार किस तरीके से मांग करते हैं कि आखिर क्या अपराध था उस मिथिलेश त्रिपाठी का, जिसको कलेक्ट्रेट गेट यानी एसपी कार्यालय के ठीक सामने से कालर पकड़ते हुए जगदीश सिंह ठाकुर के द्वारा घसीट लिया जाता है और अपहरण के रूप में दर्शाया जाता है यानी दिखाया जाता है। जो जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और वो भी थाने में ना ले जाकर के थाने के पीछे कोरे कागज में दस्तखत मरवा करके, यानी बंदूक की नोक तक की भी बात आई कि बंदूक की नोक के डर के मारे मिथिलेश त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किए। इस पर भी जांच की बात हुई थी कि हम बहुत जल्द 15 दिवस के अंदर हम जांच करेंगे, लेकिन मऊ प्रशासन अभी तक कोई भी किसी भी तरह से कानून में जू नहीं रहेगा। और एक छोटी सी बात, सीसीटीवी अगर खोल लिया जाता है एसपी कार्यालय या कलेक्ट्रेट गेट या कलेक्टर कार्यालय के सामने का, उसमें साफ प्रतीत हो जाता कि आखिर मिथिलेश त्रिपाठी को इस तरीके से क्यों जाति के साथ किया गया। कई ऐसे सवाल हैं, ऐसे कई सवालों पर लगातार आज भी लोग जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश टीवी ने काले कारनामों का यानी काले चिट्ठों को उजागर करने का लगातार प्रयास करता है, तब तक जब तक इस तरीके से फर्जी एफआईआर आयरन जायसवाल पर भी ना हो जाए। चलिए, तमाम कारनामों को लेकर के आपकी क्या राय हम बताना न भूलें। अगर ये खबर महत्वपूर्ण प्रशासन के काले कारनामे के चिट्ठे के रूप में अगर आपको दिखता है कि ये उजागर होने वाला है या उजागर हो गया, तो आप वीडियो को रुकने मत दीजिएगा। इस वीडियो को हर हाल में सभी जन जन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। लेते हैं विदा, अगले पुनः बड़े खुलासे के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।